तो ना 120 बी लगा के मुख्यमंत्री को भी अंदर कर देना चाहिए। इस पे मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं इस HSGPC को ही नहीं मानता। क्यों? मेरे ख्याल में कोई विवाद नहीं है, मोदी जी का दिवालियापन निकल गया दिमागी तौर पे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस की सिर फुटव्वल लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल में 2 दिन पहले जो हुआ, जिस तरह से जूतम पैजार हुई, वो लगातार जारी है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे अंबाला हो और हरियाणा के दूसरे हिस्से। ये आखिरकार हो क्यों रहा है? संगठन आसानी से क्यों नहीं बन पा रहा है? ऑब्जर्वर आते हैं, उसके सामने हुड्डा गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और किरण चौधरी गुट के कार्यकर्ता क्यों भिड़ जाते हैं? ये सभी बातें जानने के लिए हमारे साथ असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी बातचीत करेंगे। सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि ये आखिरकार हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि छोटे वर्कर से लेके बड़े नेता तक को विश्वास हो गया कि कांग्रेस सत्ता में आ गई। जब पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो संघर्ष भी बढ़ेगा। तो जब संघर्ष बढ़ेगा तो हर वर्कर की भावना ये होती है कि जो मेरा नेता है ना, वो नंबर 1 आना चाहिए, और उसी जोश में वो नारे लगाता है। वो चाहता है भाई मैं अपने नेता की बल्ले बल्ले कर दूँ, नेता की नज़र में भी आ जाऊँ, और सबको पता लगना चाहिए भी यही नेता पावरफुल है। तो इस भावना की कदर करनी चाहिए। लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने हाथापाई करी। क्यों करी? तुम भी अपने नेता के नारे लगाओ। राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं और वहाँ हाथापाई हो रही है। खड़गे जी के नारे लग रहे हैं, वहाँ हाथापाई हो रही है। सोनिया जी के नारे लग रहे हैं, वहाँ भी हाथापाई हो रही है। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे पे भी हाथापाई हो रही है। कोई किसी दूसरी पार्टी का नारा लगा रहा था? पार्टी विरोधी काम तो जब होगा जब किसी दूसरी पार्टी की बात चले, बीच में पार्टी के अंदर हेल्दी संघर्ष चले। इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। विधायक जी, मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि जो भी प्रभारी चुनकर आते हैं और जो भी ऑब्जर्वर आते हैं, कहीं ना कहीं वो हुड्डा गुट की ज़्यादा सुनते हैं और दूसरे गुट को ना बुलाया जाता है, ना उन्हें सम्मान मिलता है, ना उनसे कुछ पूछा जाता है। देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका जवाब प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट को देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनके और हर कार्यकर्ता का संरक्षक बनके काम करेगा तो सबके पास मैसेज जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो भी गलत है, ऐसा होता है तो भी गलत है, तो ठीक कौन करेगा? प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष आपको कहीं दिखाई नहीं देता। इस बात पर तो मोहर लगी है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने जो अध्यक्ष से मिलकर शिकायत भी की है और बताया है कि किस किस तरह से यहाँ पर हुआ है। उन्होंने तो इस बात को बताया है जो आपने पहले कही। एक लिस्ट आई इंचार्जिज की, 22 जिले हैं, 22 इंचार्ज बनाए, कोऑर्डिनेटर भी कह देते हैं। तो वो सारे के सारे उन्होंने बिना किसी बड़े नेता से बात किए हुए अपने आप बढ़ा दिए। तो ये पार्टी लोकतंत्र से चलती है, नेशनल पार्टी है, ये रीजनल पार्टी थोड़ी है भी एक कमरे में बंद बैठ के जिसको मर्जी बना दो, घर का माल थोड़ी है ये। तो नेशनल पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। तो उन्होंने तो एक ऑब्जर्वर जो AICC की तरफ से लगा हुआ है, मैंने भी वो वीडियो देखी, वो रोहतक में खड़ा होकर भाषण दे रहा है कि मैं हुड्डा साहब को CM बनाने आया हूँ। यहाँ बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की। तो ऐसे लोगों पे एतराज तो होगा ही ना। कोई शिकायत की गई है जिस तरह से यहाँ पर मारपीट हुई है, उसको लेकर के कोई शिकायत? देखो जी, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि जब कंप्लेंट तो मेरे ख्याल में कोई ऊपर वीडियो शीडियो यहाँ पे लोग थे वो ले ही गए होंगे जो थे। वैसे कोई हमारी तरफ से तो ऐसा मेरे को नॉलेज में नहीं आया। 10 तारीख को जनमिलन कार्यक्रम है, हुड्डा आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, आप भी करनाल जिले की असंध विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, आपको भी न्योता मिला है इसके लिए? नहीं, देखो ना मेरे को न्योता मिला है और ना मैंने जाना। कांग्रेस का प्रोग्राम साफ नहीं, कांग्रेस का प्रोग्राम उन्होंने अपना जनमिलन प्रोग्राम रख रखा है। जिनको जनमिलन होगा वो ही जाएंगे। मैंने तो आपसे एक सवाल कराया है,
भाई ये सारी बातें तब हो रही हैं जब प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को अध्यक्ष तो शो करे। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है ये, मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा। भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका प्रोटोकॉल पूरे स्टेट के अंदर नंबर 1 है। आपको कोई नज़र आता हो? तो अगर कार्यकर्ता को ये विश्वास हो जाए भाई ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष है और हम इसके पास फरियाद लेके जाएंगे और हमारी सुनवाई होगी, तो मेरे ख्याल में कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ेगा और फिर इस तरह की छूट-फूट बातें भी नहीं होंगी। जी, आमतौर पर आप बड़े बड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं। एक बड़ा मामला जो है वो तमिलनाडु के मंत्री के द्वारा सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया गया है, विवादित बयान है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पे दुकान चला रहे हैं उनको भी संभल के बात करनी चाहिए। धर्म का नाम लेके देश में दंगे कराना, देश में नफरत फैलाना, ये गलत बात है। और धर्म के नाम पे जातिवाद को लेके कहाँ कहाँ क्या नहीं किया। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने क्या नहीं किया पिछले 9 साल में। मॉब लिंचिंग उन्होंने की, जातिवाद के दंगे हमारे हरियाणा में ही कराए, धर्म के नाम पे दंगा हमारे हरियाणा में ही कराया और विधानसभा में बहस तक नहीं होने दी। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इस देश में अगर सबसे कोई खतरनाक संस्था है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, क्योंकि वो देश के कानून के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है और इतने बड़े देश को गुमराह कर रही है, घुमा रही है। आपको पता पट्टी कल्याणा के अंदर एक 24 एकड़ में के 22 एकड़ में वो बन रहा है आरएसएस का कॉम्प्लेक्स। नाम आरएसएस का, अंदर 5 स्टार व्यवस्था भागवत जी के लिए, लेकिन बना किसके नाम से रहे हैं? एक एनजीओ बना दी, माधव सेवा समिति, और पैसे इकट्ठे करके उसमें डाल देंगे। आरएसएस दूध की धुली हुई है, जितने मर्जी मॉब लिंचिंग करा दे, जितने मर्जी दंगे करा दे देश में, लेकिन उसको देश के कानून में, संविधान में विश्वास नहीं है। तो जनता उसमें क्यों विश्वास करे? जिन संस्थाओं को आतंकवादी संगठन कहा जाता है देश में, वो इस देश के कानून के तहत रजिस्टर्ड है। अगर आरएसएस ऐसा कोई गलत काम, देशद्रोही काम नहीं कर रही है तो रजिस्टर्ड कराए, अपना बैंक खाता खोले, उसमें पैसे जमा कराए, पता लगेगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जनता को भी अधिकार है आरएसएस के बारे में जानने का जी। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है जी। संदीप सिंह मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, ना हम इस्तीफा लेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है, तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, जिस तरह से ये मामला चल रहा है? ये तो ना 120B लगा के मुख्यमंत्री को भी अंदर कर देना चाहिए। अगर किसी के घर पे किसी अपराधी को शेल्टर दे दिया जाए तो उसको पुलिस पकड़ के ले आती है, तो मुख्यमंत्री उसको शेल्टर दे रहा है, उसको भी ले आओ पकड़ गए। और विधानसभा में खड़ा हो गया कहता हम धज्जियाँ उड़ा देंगे, आप टाइम आने दो, हम नहीं लेंगे इस्तीफा। तो ये तो पार्टी ही वो है जो मुजरिमों के, इस पार्टी में एक बात आप मेरी आज नोट कर लेना, रिकॉर्ड पे रखना, जो जितना घटिया बोलेगा, जो जितनी नफरत फैलाएगा, उसको उतनी ही तरक्की मिलेगी। जो दंगे कराएगा उसका नाम क्या है? दिल्ली में दंगे हुए थे, किसका नाम आया बाद में? दिल्ली की पुलिस कहाँ थी? नूह में दंगा होया, पुलिस कहाँ थी? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 4 घंटे के लिए पुलिस कहाँ थी, हम नहीं करे। संदीप सिंह को खुद इस्तीफा देना चाहिए, आपको लगता है? कभी कोई मुजरिम मानता है कि मैं मुजरिम हूँ? लेकिन जब पुलिस पकड़ के लाती है तो मान जाती है। अगर पुलिस के पास गया होता तो अब तक कभी का सीधा बोल देता, लंबा पा लेते हो। लेकिन खट्टर साहब का कुछ होगा उसके साथ सेंटी एंटी, इसीलिए बचा रहे होंगे उसको। अभी आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिस तरह से आप पिछले 4 वर्षों से विधायक हैं असंध विधानसभा क्षेत्र के, तो कितनी समस्याएं आपको विकास कार्य करवाने में आई? अगर विकास कार्य आपने करवाए हैं तो वो ऐसे कौन कौन से बड़े विकास कार्य हैं? देखो, समस्या ही समस्या है। यहाँ एक एमएलए को दूसरी नज़र से देखा जाता है, और अभी तो इस सरकार ने एमएलए की प्रोटोकॉल ही तोड़ दी।
अभी चिट्ठी आई ना, एक पढ़ी होगी आपने भी। और यहाँ समस्या ही समस्याएं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे काम थे जो सत्ता में रहते हुए लोगों को कराने चाहिए थे। संध का हॉस्पिटल 100 बेड का ट्रामा सेंटर के समेत मंजूर हुआ है, उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मंजूरी तो सीएम ने दी होगी। जब वो इस्तीफा दे दे, मेरे को सीएम बना दे, मैं दे दूंगा। कांग्रेस का विधायक, अरे भाई, मतलब कोई भी हो, सरकार जनता की होती है। सीएम और मंत्री जनता के नौकर हैं, वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। यही तो लोकतंत्र का सत्यानाश हो रहा है। ये जो लोकतंत्र है, इसकी परिभाषा यही है ना, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार। भारत को लेकर विवाद है, नाम पहले भी था भारत, तो अब क्या ज़्यादा उसमें हो गया? मेरे ख्याल में कोई विवाद नहीं है। मोदी जी का दिवालियापन निकल गया दिमागी तौर पे। उनके दिमाग में कुछ विवाद है। इस देश को किसी बात से कोई लेना देना नहीं। आप मेरे को एक बात बताओ, भारत नाम रखने पे किसको तराज है? भारत नाम रखते ही अगर चमत्कार होता हो रातों रात, बेरोजगारी ख़त्म होती हो, महंगाई ख़त्म होती हो, अगर ये सारे सड़कों पे जो खड्डे पड़े हुए हैं ये हट जाएं, लोगों को भरपेट भोजन मिलने लग जाए, तो आप, मैं कहता हूँ भी 5 बार भारत लिखो, एक बार क्यों? इंडिया लिखने से अगर ये सारा नुकसान हो रहा हो तो क्यों लिखते हो जी। लेकिन इसका नाम जब तक बीजेपी ना हो जाए, इनको संतुष्टि नहीं होगी। और बीजेपी कब होगा? वो कभी नहीं हो सकता। इनकी जो मंशा है ना, वो कभी पूरी नहीं होनी। ये जो इनके एजेंडे पे माल है, वो बहुत ही खतरनाक नीयत है इनकी, और वो कभी पूरी नहीं होनी। अब तो ये वो रो रहे हैं डूबते हुए को, जैसे सहारा चाहिए ना, पानी में जैसे हाथ मारता है। इनको पता 2024 में सत्ता जाएगी और कौन सी जेल में हमने अपनी आखिरी ज़िंदगी काटनी है, उससे डरे हुए काम कर रहे मोदी जी ये। जी जी, एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल है HSGPC, क्योंकि आप भी सिख हैं, और एक वहाँ पर बात कही गई है कि आगामी चुनाव के लिए जो मतदाता होगा वो साबित सूरत होना चाहिए, केसधारी सिख होना चाहिए। अगर केसधारी सिख नहीं है तो उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखो, इस पे मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं इस HSGPC को ही नहीं मानता, क्योंकि इसमें कोई मर्यादित तौर पे काम किया नहीं गया। जो गुरु घर की मर्यादा है उसके अनुसार मेंबरों का चयन नहीं किया गया। मैंने एक पहले भी बयान दिया था भाई, इनका सारे का डोप टेस्ट कराओ भाई, ये नशा कितने करते हैं। नशा खाने वाला भी तो सिख नहीं हो सकता, फिर उसका वोट कैसे बनेगा? आपने मेरे को कह दिया तू सिख है, वोट मेरा भी नहीं बनेगा, फिर मैं कहाँ हूँ? मैं किस में हूँ? ये सारी जो गुरु की शिक्षा पे चलता है ना, वो सिख है, और जो गुरु की शिक्षा पे नहीं चलता वो सिख नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन मैं इस झंझट में पड़ता ही नहीं ना। मैंने SGPC का इलेक्शन लड़ना है। बीजेपी ने गुरुद्वारों पे कब्जा करने के लिए चंद मुट्ठी भर लोगों को अपने साथ किया हुआ है। इलेक्शन में ये कहीं रहने नहीं, जितने मर्जी हथकंडे अपना लें ये, ठीक है ना। और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैंने विधानसभा में भी कहा था, इन्होंने उस एक्ट को ही बदल दिया। कोई सिख ऐसा नहीं है जो गुरु ग्रंथ साहब को सरपरस्ती से हटाया जाए और उसके बाद भी जो मेंबरशिप कबूल करता है, मैं तो उसको सिख ही नहीं मानता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शमशेर सिंह गोगी, असंध से कांग्रेस विधायक हैं, जो करनाल में जिस तरह से ऑब्जर्वर के सामने कांग्रेसियों में आपस में जिस तरह की जूतम पैजा रही, उन सवालों से लेकर विभिन्न सवाल हमने इनसे किए और इन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। आप सभी साथियों से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। मैं हूं विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।